बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। मैं हूं आपकी ट्यूटर भारती शर्मा। आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स के बारे में मैं पहले भी वीडियोस में कुछ बातें बता चुकी हूं। आज मैं डिटेल में रोमन न्यूमरल्स के बारे में आपको बताऊंगी कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं लिखने के, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम रोमन न्यूमरल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी रोमन न्यूमरल्स में कुछ नंबर्स। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 1 को हमने रिप्रेजेंट किया है आई से, 2 को डबल, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास और भी नंबर्स हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं। ओके, तो रोमन न्यूमरल्स क्या हैं? Roman numerals are a numeral system that originated in ancient Rome and remained the usual way of writing numbers throughout Europe. रोमन न्यूमरल्स क्या थे? ओरिजिनेट हुए थे रोम से, एंशियंट रोम में ओरिजिनेट हुए थे ये न्यूमरल सिस्टम। इनको रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है और ये राइटिंग नंबर्स का एक वे था, एक यूजुअल वे था जो पूरे यूरोप में एंशियंट टाइम पे होता था। उसके बाद नंबर्स जो इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो है नंबर्स इन दिस सिस्टम। ओके, नंबर्स इन दिस सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द लैटिन अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो लैटिन अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लैटिन अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। 1 को हम इस रिप्रेजेंट करते हैं आई की फॉर्म में, 2 को इस तरीके से, 3 ऐसे, 4 इस तरह से, 5 हमारा वी से होता है, एंड 6 में आपका वी आई, 7 में वी आई आई, 8 में वी ट्रिपल आई, 9 में आई एक्स, 10 में एक्स। ओके, इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है रोमन न्यूमरल्स का। तो नंबर्स को हम रोमन फॉर्म में लिखते हैं। ये रोमन फॉर्म में हम नंबर्स हम अपनी क्लॉक्स में देखते हैं, बहुत सारे क्लॉक्स में आपको मिल जाएगा। कई जगह पे आपका रिप्रेजेंटेशन होता है इन नंबर्स के थ्रू, हम रोमन न्यूमरल्स के थ्रू हम जैसे स्कूल में आपके क्लासेस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में। ऐसे ही कई जगह पे रोमन न्यूमरल्स आज भी यूज़ होते हैं एंड आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप इसमें आपको अगर रोमन न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो नॉर्मल नंबर्स में या हिंदू अरेबिक नंबर्स में, तो वो चीज़ें भी आपको मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ लेटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि रोमन न्यूमरल्स की जो नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ये लैटिन अल्फ़ाबेट्स का हम यूज़ करके कर रहे हैं। तो लैटिन अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो टाइप्स ऑफ रोमन लेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? तो रोमन न्यूमरल सिस्टम में जो नंबर सिस्टम है उसमें जो हम 7 डिफरेंट लेटर्स को यूज़ करते हैं एज सिंबल टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स की फॉर्म में इन लेटर्स का यूज़ करते हैं। ये आपके 7 लेटर्स हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। ओके, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट करके हम कुछ रूल्स इसमें अप्लाई करके किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये रूल्स क्या है, मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहूँगी। ये हैं आपके कुछ रूल्स। पहला रूल है, अब ये जो रूल्स हैं हमेशा हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर किसी भी नंबर को, हिंदू अरेबिक नंबर को हमें रोमन न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है या कोई भी रोमन न्यूमरल फॉर्म में आपको नंबर गिवन है उसको आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में चेंज करना है, तो ये रूल्स का ध्यान रखना है। ओके, तो पहला रूल हमारा यहाँ पर है द लेटर्स आई, एक्स, सी कैन बी रिपीटेड थ्राइस इन सक्सेशन। ओके, तो दैट मीन्स आई, एक्स और सी को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। ओके, एंड जो अल्फ़ाबेट थे एल, वी, डी, हम इन्हें रिपीट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। एक ही बार होगा ये, उसके अलावा रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स आई लिखा हुआ है, 2 टाइम्स आई का मतलब ये नंबर हुआ 2। 3 टाइम्स आई लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये नंबर हुआ 3। 3 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है, ये नंबर होगा 30। ये कैसे बनते हैं नंबर्स, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले आप रूल समझ लीजिए। पहला रूल ये था कि आई, एक्स और सी को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं सक्सेशन में, एक के बाद एक रिपीट किया जा सकता है। एल, वी, डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में हमारा है कि if a lower value digit is returned to the left of a higher value digit, it is subtracted.
दैट मीन्स अगर जैसे मैंने नंबर्स आपको भी बताए थे 1 2 3 को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो लोअर वैल्यू डिजिट होती है उसको अगर हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं हायर वैल्यू के, हायर वैल्यू जो भी होगी उसके लेफ्ट साइड में अगर हमने लोअर वैल्यू डिजिट को रखा तो वो लोअर वैल्यू डिजिट जो है सब्ट्रैक्ट की जाती है, उससे हमारा न्यूमरल हिंदू अरबिक फॉर्म का जो न्यूमरल बनेगा वो आएगा। ओके, एग्जाम्पल में देखिए आई वी की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मीन्स वी माइनस आई, वी हमारा 5 होता है एंड आई इज़ 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ओके, सिमिलरली अगर हम लिखते हैं एक्स एंड एल यहाँ पर लिख रहे हैं दैट मीन्स एक्स हमारा जो है लेफ्ट साइड में है और इसकी वैल्यू छोटी है एल की वैल्यू से, इसीलिए इसमें सब्ट्रैक्शन होगा एल माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एल हम रिप्रेजेंट करते हैं 50 के लिए, तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। ओके, अब इसके एक बाद एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है सी एम। ओके, सी एम इक्वल्स टू एम माइनस सी, एम की वैल्यू होती है 1000। ओके, तो एम 1000 माइनस 100, सी की वैल्यू 100 होती है, 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 900। तो लेफ्ट साइड में हमेशा हम छोटी वैल्यू यानी लोअर वैल्यू डिजिट को लेते हैं और राइट साइड में हमारा आता है हायर वैल्यू डिजिट। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हमारा नंबर बनता है। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा, इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 3 इज, ये है हमारा रूल कि इफ अ लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ हायर वैल्यू डिजिट इट इज एडेड। तो जैसे हमने पीछे अभी करा था कि लोअर वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर है लोअर वैल्यू आपकी अगर राइट साइड में है हायर वैल्यू डिजिट के, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं दोनों डिजिट्स को। जैसे यहाँ पर अगर हमने लिखा है एग्जाम्पल में एक्स आई मीन्स एक्स प्लस आई, एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस आई की वैल्यू 1 है, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। ओके, सिमिलरली एल एक्स मीन्स यहाँ पर l प्लस एक्स इक्वल्स टू 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60। बिकॉज l की वैल्यू 50 है, वो बड़ा नंबर हुआ, हायर वैल्यू डिजिट हो गया, एंड x की वैल्यू 10 है तो लोअर वैल्यू डिजिट है, तो ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे जी, क्योंकि राइट साइड में आपका लोअर वैल्यू डिजिट लिखा हुआ था। ओके, एंड फोर्थ रूल हमारा है ओनली आई एक्स सी कैन बी यूज्ड एज सब्ट्रैक्टिव न्यूमरल्स। ओके, लेफ्ट साइड में जो छोटे नंबर्स हम कह रहे हैं कि जो लोअर वैल्यू डिजिट्स आएंगे लेफ्ट साइड में रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम सिर्फ आई एक्स और सी को ले सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्टिव न्यूमरल उसी को हम बना सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताने वाली हूँ इनसे रिलेटेड। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि 36 नंबर को रोमन न्यूमरल फॉर्म में हमें लिखना है। 36 नंबर को रोमन न्यूमरल फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमने 36 को ब्रेक किया 30 प्लस 6। ओके, अब 30 को अगेन हम ब्रेक कर रहे हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6। यहाँ पर हमने 6 को अगेन ब्रेक किया 5 प्लस 1। ओके, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, तो इसके अकॉर्डिंग 10 के लिए x, 10 के लिए x, 10 के लिए x, 5 के लिए v एंड 1 के लिए i। तो ये पूरा अल्फ़ाबेट्स को मिला के बन जाता है हमारा यहाँ पर x x x v i, दैट मीन्स 36। ओके, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो रोमन न्यूमरल्स फॉर्म में जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं, जो हमें पता हैं, तो उसमें आपके 1 to 10 जो डिजिट्स आ रहे हैं वो आपके इन्हीं से बनते हैं, आई वी एक्स, इन्हीं से आपके बन रहे हैं सारे डिजिट्स। ओके, तो आपको इन्हीं को यूज़ करना है, इसीलिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा नंबर को। ओके, जैसे 6 हमारा बनता है, जैसे यहाँ देख लीजिए 6, 5 प्लस 1 दैट मीन्स 5 फॉर v एंड 1 फॉर i, तो v और i मिला के बना 6 नंबर बनता है vi, तो ये 6 बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ब्रेक करना यहाँ पर पड़ेगा हर बार। ऐसे ही एक और रोमन न्यूमरल हम ले लेते हैं, जैसे हमारा एक रोमन न्यूमरल और है 189। अच्छा, ऊपर एक चीज़ बताना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये 30 प्लस 6 था, एड अप हो रहा था, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे एड अप के लिए हम ले रहे हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि आपका जो हायर वैल्यू डिजिट है आपका लेफ्ट साइड में है, लोअर वैल्यू डिजिट आपकी राइट साइड में है, इसीलिए वो एड अप में आ रही है सारी की सारी। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 189 को हम रोमन न्यूमरल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 189 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 80 प्लस 9। ओके, 100 प्लस 80 को अगेन हम जो है आगे ब्रेक करेंगे, अभी 9 को हम ब्रेक कर रहे हैं 10 माइनस 1। हम ये चीज़ें इसलिए करते हैं
क्योंकि हमें जो अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता है हम वही अल्फ़ाबेट्स इनके लिए लिख सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी अल्फ़ाबेट नए नहीं बना सकते हैं। तो जो बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमरल्स तो हम वही यूज़ करेंगे। तो 10-1 यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 9 बनेगा, क्योंकि 10 के लिए x है, 1 के लिए i है हमारे पास न्यूमरल। 9 के लिए कोई स्पेशल न्यूमरल अल्फ़ाबेट नहीं है। 9 को हम लिखते हैं ix। ओके, तो हमें 9 को यहाँ पे ix ही बनाना है, इसीलिए 10-1। अब हम अगेन ब्रेक कर रहे हैं, 100 एज इट इज़ रहेगा। 80 को अगेन ब्रेक किया जा रहा है क्योंकि 80 के लिए कोई न्यूमरल नहीं है। 50 के लिए आपके पास यहाँ अल्फ़ाबेट है +10 +10 +10 प्लस ब्रैकेट में 10-1, ये 9 के लिए जो था। अभी इन सब के लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम सारे अल्फ़ाबेट्स अप्लाई कर रहे हैं। 100, तो ये देखिए C + L + X + X + X + X - I। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CL X X X, उसके बाद IX हम लिखेंगे बिकॉज ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या लेना था, जो लोअर वैल्यू डिजिट होती है उसका जो अल्फ़ाबेट होता है वो आपका लेफ्ट साइड में आएगा, हायर वैल्यू डिजिट विल कम ऑन राइट साइड। ओके, तो ये आपका न्यूमरल तैयार हो गया है। ये हमारा रोमन न्यूमरल फॉर्म में 189 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। ओके, ये अल्फ़ाबेट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कुछ। अब मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ हिंदू अरबिक नंबर्स को प्रॉपर उनके रोमन सिंबल्स के साथ आपको दिखा रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग एक रूल मेरे को आपको और बताना है, रूल 5 होगा वो, ठीक है। तो जैसे हिंदू अरबिक नंबर 1 है, 1 के लिए हम I यूज़ करते हैं, 5 के लिए V, 10 के लिए X। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करके बाकी के सारे डिजिट्स जो भी हैं हमारे पास 2 3 4 6 7 8 9 उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 50 के लिए L होता है, 100 के लिए C रिप्रेजेंट किया जाता है, 500 के लिए D होता है, 1000 के लिए M होता है एंड 5000 के लिए V के ऊपर एक बार आता है। ओके, 10,000 के लिए X के ऊपर एक बार आता है, 50,000 के लिए L के ऊपर एक बार आएगा एंड 1 लाख के लिए C के ऊपर एक बार आ रहा है एंड 5 लाख के लिए D के ऊपर एक बार आ रहा है। ओके, तो ये कैसे, इनका क्या मतलब है, V के ऊपर बार, X के ऊपर बार, इसी से एक रूल है। तो इस रूल को मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको पीछे भी बताया है एग्जाम्पल्स में कि आपको रोमन न्यूमरल्स कैसे बनाने हैं, हिंदू अरबिक नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में कैसे चेंज करना है। ओके, अब रूल नंबर 5 जो मैं बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंग ये है कि इफ़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ड्रॉन ओवर द सिम्बल्स के ऊपर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं या डिजिट्स के ऊपर, रोमन न्यूमरल्स जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर, तो देन द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल बिकम्स 1000 टाइम्स। जो भी वो डिजिट की वैल्यू होगी हिंदू अरबिक न्यूमरल के फॉर्म में, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसका 1000 टाइम्स उस अल्फ़ाबेट की वैल्यू हो जाएगी जब बार लग जाएगा उसके ऊपर। ओके, एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है C के ऊपर बार। ओके, C के ऊपर हम बार लिखते हैं, दैट मीन्स C इज़ 100 एंड बार इंडिकेट्स 100 टाइम्स ऑफ 1000 टाइम्स 100। ओके, तो 1000 टाइम्स 100 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 1000 × 100 दैट मीन्स 1 लाख। ओके, तो C के ऊपर बार का मतलब होता है 1 लाख। C मीन्स तो 100 है, लेकिन जैसे ही C के ऊपर बार आ गया तो 100 का 1000 टाइम्स होता है 1 लाख। ओके, सिमिलरली अगर मैंने लगाया यहाँ पर XVI, इनके ऊपर एक बार लगा दिया। ओके, तो ये किस तरीके से होगा, पहले तो ये जो बार को छोड़ के अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हिंदू अरबिक फॉर्म में नंबर को चेंज करेंगे तो 10 + 5 + 1 दैट इज़ 10 + 6 = 16। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बार है, बार होने की वजह से क्या है, सब तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है, दैट मीन्स 60 × 1000 टाइम्स ऑफ 60 करेंगे, 1000 टाइम्स ऑफ 16 तो हमारा यहाँ पे आएगा 16,000। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बार वैल्यू जब भी हम अप्लाई करते हैं तो किसी भी नंबर की जो डिजिट है, जो अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस नंबर को हिंदू अरबिक फॉर्म में वो चेंज हो रहे हैं, उसका 1000 टाइम्स हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके 5 रूल्स हैं रोमन न्यूमरल से रिलेटेड। इसके थ्रू आप किसी भी हिंदू अरबिक नंबर को रोमन न्यूमरल फॉर्म में आराम से चेंज कर सकते हैं, उसको आराम से रोमन न्यूमरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है
आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड नोटिफिकेशन बटन को आप क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली पहुंच जाए। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।